ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे। अभी हम लोग का चैप्टर 1 का एग्ज़ाम हुआ था। कुछ बच्चे इस ग्रुप में नए ऐड हुए हैं, तो हम लोग इस एक्सरसाइज को फिर से पढ़ लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। आज इस चैप्टर 1 को मैं चार जो एक्सरसाइज है मेरे, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये चार एक्सरसाइज हम लोग आज पढ़ेंगे। चार एक्सरसाइज हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, हम लोगों का जो एक्सरसाइज 1.1 में था, वो मार्क द पीरियड एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। इसको हम लोग क्लास 4 में पढ़ चुके हैं। किस तरीके से हम लोगों को पीरियड्स लगाने हैं, मतलब उनके बीच में कॉमा लगा कर किस तरीके से हमको उनको शो करना होता है, ये हम लोग क्लास 4 में पढ़े थे। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने उस समय बताया था कि यहाँ पर मैंने ब्लॉक्स को डिवाइड किया है। ये वंस वाले ब्लॉक हैं, ये 1000 वाले ब्लॉक हैं, ये लाख वाले ब्लॉक हैं, ये करोड़ वाले ब्लॉक हैं। तो इनमें हम लोग किस तरीके से वंस, जो भी हमारा ये इंडियन सिस्टम है, वंस में 3 डिजिट, उसके बाद मैंने बताया था कि 2-2 डिजिट पर हम क्या करते हैं, उसको कॉमा लगाते हैं। जैसे ये एक नंबर मैंने लिखा है, इसको अगर हमको इनमें पीरियड्स लगाना है तो हम क्या करेंगे, पहले उन नंबर को लिख लेंगे। लिखने के बाद राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, राइट हैंड साइड से हम कॉमा को लगाना स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड से फर्स्ट 3 डिजिट में 1s, 10s, 100 हमने क्या किया, एक कॉमा लगाया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इंडियन सिस्टम में हम हर एक 2 डिजिट के बाद कॉमा को लगाते जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो आता है, अब इसी का उसमें बोला था कि नंबर नेम भी लिखना है। तो जब हम इस तरीके से कॉमा में उसको ब्रेक कर लेते हैं तो हमें उसको देख करके ही पता चल जाता है कि वो नंबर क्या लिखा है, उसको हम पढ़ पाते हैं तुरंत। इस तरीके से नंबर कोई लिख देता है तो हमको एक बार उसको काउंट करना पड़ता है कि 1s, 10s, 100, 1000, और इस तरीके से पीरियड्स में अगर वो लिखा हो तो तुरंत हम उसको देख करके बता देंगे 5,79,23,463। जिस नंबर को मैंने वर्ड्स में बोला है उसी नंबर्स को तुम लोगों को वर्ड्स में यहाँ पर लिखना होगा। अगर दिक्कत कहाँ होती है, गलती कहाँ होती है तुम लोगों से, अगर कोई नंबर, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि राइट नंबर्स विद पीरियड एंड इन द इंडियन सिस्टम, यहाँ पर वर्ड्स में दिया हुआ है और उनको हमको नंबर्स में लिखना है। अक्सर यहाँ पर गलती होती है तुम लोगों से कि उस कंडीशन में हमको किस प्लेस पर रखना है नंबर को, वहाँ पर गलती होती है। तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 29,07,008। तो जो पहले पहले दिया है, एक जो हमने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया है, इस तरीके से अगर तुम लोग ब्लॉक बना लेते हो तो कभी कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई गलती नहीं होगी। 29 लाख मतलब कि ये 10 लाख में 29 को हम किस तरीके से लिखेंगे, ये इस तरीके से लिखेंगे, 1s, 10s, मीन्स ये 10 लाख वाले में 2 और 9 लाख वाले में, सॉरी, लाख वाले में 9, ये हमारा हो गया 29 लाख। उसके बाद हमारा था 7,000, तो 1000 प्लेस पर हम 7 को रख दिए। उसके बाद हमसे कहता है 8, सिर्फ 8 बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, मीन्स कि ये वंस प्लेस की बात कर रहा है। यहाँ पर हमारा 100 नहीं था, यहाँ हमारा 10 वैल्यू नहीं थी, यहाँ हमारी 10,000 वाली वैल्यू नहीं थी। तो जो जो वैल्यू हमारी नहीं होगी उनकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 0 हम मेंशन कर देंगे। और जब हमने 0 यहाँ पर लगाया तो जो नंबर हमें मिला, यहाँ मिला 29,07,008। और इसी क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको पीरियड भी उनके लगाने हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा इंडियन सिस्टम में कि वंस प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट पर हम क्या करेंगे, उसको कॉमा लगा करके उनके पीरियड्स को लगा देंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.1 में इस तरीके के 2 क्वेश्चन हैं। कई सारे उसमें क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन शायद उसमें हैं 1.1 में, जहाँ तक मैं देखा हूँ। 2 क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ, इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करने हैं। एक्सरसाइज 1.2 में आ जाते हैं। 1.2 में जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को। प्लेस वैल्यू जो हमारा होता है यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, नंबर के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया कि सिर्फ उसी प्लेस का हमको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू बताना है। तो अगर यहाँ पर 2 का प्लेस वैल्यू बताना है तो 2 किस जगह पर है, 1s, 10s, 100, 1000, मतलब कि 2, 1, 1, 2, 3। जिस प्लेस पर यहाँ पर बात हो रही है उसकी जगह पर हमने यहाँ 1 रख दिया, उसके आगे वाले डिजिट्स की जगह पर हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अगर कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से यहाँ पर काउंट करना है, क्या नंबर रखना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके वाले के लिए क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 1। अब उसके आगे कितना 0 रखना है, नंबर काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4,
6। ये जो मल्टीप्लाई करके इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये आया 2000 और यहाँ आया 6, 1 2 3 4 5 6। इंडियन सिस्टम में इनको अगर ब्रेक करेंगे तो देखो यहाँ हमने ब्रेक किया और हमें तुरंत दिख गया कि ये 60 लाख हो गया और वो हमारी वैल्यू क्या होगी, वो 2000 हो गई। फेस वैल्यू की बात, जिस नंबर की हम बात करते हैं, जैसे 2 का फेस वैल्यू 2, 6 का फेस वैल्यू 6, वंस प्लेस पे जो 3 है उसकी फेस वैल्यू 3, चाहे जिस भी डिजिट की हम बात करेंगे वो वही डिजिट उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। और प्लेस वैल्यू इस तरीके से हम निकालते हैं। इस प्लेस वैल्यू को इस तरीके से निकालने का क्या रीज़न है कि यहाँ पर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम लोगों को 1.2 में है कि फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। ये जो डिजिट्स हमारे दिए गए हैं जिनके नीचे यहाँ पर अंडरलाइन हमने किया है, इन्हीं का हमको सम डिफाइन करना है और डिफरेंस भी हमको निकालना है। तो जिस तरीके से वैल्यू यहाँ निकली है उन्हीं को हम ले लेते हैं। ये 60 लाख और ये हमारा 2000, इनको हम पहले प्लस कर लेते हैं, मीन्स उसका सम निकाल लेते हैं। 0002006 पीरियड्स हम जिस तरीके से यहाँ करना हो, तो ये हमारा 60 लाख 2000 ये वैल्यू हमारी सम करने पे आ गई। डिफरेंस इनका क्या होगा, वैसे ही होगा, नंबर जिस तरीके से लिखा हुआ था वहाँ पर प्लेस वैल्यू उसको उसी तरीके से लिखेंगे और उनका हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। 0 0 0 10 - 2 = 8 9 9 एंड 5, तो 59,98,000 इसकी वैल्यू आ गई डिफरेंस करने पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी नंबर यहाँ पर दिया रहेगा, किसी भी डिजिट के नीचे अंडरलाइन किया रहेगा और उसमें बोलेगा कि आप उन्हीं डिजिट्स के आप सम भी फाइंड करो और डिफरेंस भी फाइंड करो। तो इस तरीके से हम उनकी दोनों वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे 1.2 में मिलेंगे। 1.3 में हमारा क्या क्वेश्चन है, 1.3 में जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ इंडियन सिस्टम पढ़ा था, अब हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे। वहाँ पर जिस तरीके से फर्स्ट 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा लग रहा था, उसके बाद 2 डिजिट पे हम कॉमा लगा रहे थे। इंटरनेशनल सिस्टम में वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ पर हर एक 3 डिजिट पर हम कहीं भी कॉमा लगाएंगे तो 3 डिजिट पर, मतलब ये हमारा वंस, ये हमारा 1000, ये हमारा मिलियन। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने ब्लॉक बनाया था वैसे यहाँ प्लान बना दिया हूँ। क्वेश्चन मैंने यहाँ अलग से नहीं लिखा है, क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा कि मार्क द पीरियड एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे यहाँ इंडियन सिस्टम में पूछा था वैसे इसमें हमको क्या पूछेगा, इंटरनेशनल सिस्टम से पूछेगा। क्वेश्चन इसीलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा। इस तरीके से ब्लॉक हमारा डिवाइड होता है तीन पार्ट में या उसके भी आगे, तो मैंने 3 पार्ट को लिया है। वंस में हमारा वंस 10 100, उसके बाद 1000 10,000 100,000। जिस चीज़ को यहाँ पर हम लाख काउंट कर रहे हैं इंडियन सिस्टम में, वही हमारा यहाँ क्या हो जाता है, 100,000। उसके बाद हमारा 10 लाख यहाँ पर मिलियन हो जाता है, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। उस वैल्यू को फिर हम करेंगे। यहाँ पर अगर इसी वैल्यू को मैं ले लेता हूँ ऊपर वाले को, अगर हमको इंटरनेशनल सिस्टम में अगर उसको पीरियड मार्क करना हो तो कैसे करेंगे, तो ऊपर जो हमारा नंबर था वो था 57923463। मैंने कहा कि वंस प्लेस से जैसे हम यहाँ पर 3 डिजिट पर लगाते थे वैसे 3 डिजिट पर तो लगाएंगे, लेकिन इंडिया सिस्टम में क्या करते थे, हम 2 डिजिट पर लगाते थे, यहाँ हम 3 डिजिट पर लगाएंगे। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से मैंने इसको पीरियड्स इसका बता दिया। अब इसमें हम इसका नंबर नेम लिखेंगे। यहाँ पर एक नंबर नेम मैंने लिया है उसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने किया था नंबर नेम को कि कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ ज़ीरो रखेंगे, उसी टाइप से मैंने यहाँ एक नंबर नेम लिया है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। नंबर क्या है, 300 मिलियन। 300 मिलियन मतलब कि 100 प्लेस वाले मिलियन की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि 93,000 मीन्स कि 100 प्लेस पर जो 1000 है उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये 93 मीन्स कि ये 93 और 406 मतलब कि ये प्लेस और ये प्लेस, इसकी बात हो रही है। अब जहाँ जहाँ पर इस दिए गए जो हमारा नंबर नेम है इसमें जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेस की बात नहीं किया है उस जगह पर हम क्या मेंशन कर देंगे, 0 मेंशन कर देंगे। मतलब 10 मिलियन पर 100,000 पर यहाँ टेंस पर। तो जो नंबर हमारा बन करके आएगा वो क्या बन करके आएगा, 300
093406। इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर कॉमा मैं लगा देता हूँ इंटरनेशनल सिस्टम वैल्यू के थ्रू। यहाँ पर 300,93,406। ये ब्लॉक इस तरीके से बना रहेगा, तो हमको नंबर जो हम लिख रहे हैं उसको लिखने का में हमको वो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 1.4 आते हैं हम लोग। 1.4 में क्या है कि 1.4 में एक्सपेंडेड नोटेशन था हमारा। उसमें जिस तरीके से यहाँ पर प्लेस वैल्यू में हम यहाँ पर उनकी प्लेस वैल्यू के लिए हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका बताया है, उसी तरीके से कोई भी नंबर दिया होगा, जैसे इसी नंबर को मैं ले लेता हूँ, अगर इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना होगा तो सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू यहाँ पर हमारी है ये 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 2 3 4 5 6 प्लस, इस तरीके से हम आगे उसको बढ़ाते जाएंगे। फिर इसकी जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम नीचे लिखेंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे, वही उसका क्या हुआ, एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। तो वो तो हमारे लिए इजी है, वो तो हम कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब कभी हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में वैल्यू मिली होती है और उन्हें कहता है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो वहाँ पर जिस तरीके से मैंने यहाँ बताया कि ज़ीरो लगाने में हमको गलती हो करते हैं कई बार, वैसे वहाँ भी किस जगह पर हमको ज़ीरो मेंशन करना है, हम उस तरीके से उसको प्लस ना करें। जैसे कि हमको कहता है कि 5000 प्लस 4 अगर या 40 प्लस 6 इस तरीके से बोलता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर जो जो बताएगा तो यहाँ पर वो देख लेगा कि 100 प्लेस पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो लिख देगा 5046। इसको हम बोलेंगे 5046। गलती क्या होती है, अक्सर गलती करते हैं बच्चे कि इसको वो ज़ीरो वाला मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ 546 फटाक से लिख देंगे, जो कि हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो उसको भी करने का एक तरीका है, यहाँ पर जो जो वैल्यू जिस तरीके से दी गई है उसको हम उस तरीके से लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद देखो वही वैल्यू आएगी जो उसको आनी चाहिए। क्लियर है? तो उस तरीके से भी हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको शॉर्ट फॉर्म कन्वर्ट करना है, कोई भी लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ करना है, तुरंत उसका आंसर आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 90 लाख यहाँ पर लिखा हुआ है, 5000 लिखा है, 700 लिखा है और 6 लिखा है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, जिस जिस प्लेस की बात नहीं हो रही है उस प्लेस पर हम क्या करेंगे, ज़ीरो मेंशन करते चलेंगे। मीन्स कि 90 लाख की बात हो रही है तो पहले तो वहाँ 9 लिख देंगे, उसके बाद 90 लाख के बाद वो सीधे 5000 पे आ रहा है। पहले तो हमारा लाख वाला वैल्यू उसमें कोई नहीं था, फिर उसके बाद 10,000, देन फिर 1000 प्लेस पर हमारा 5, 100 प्लेस पर हमारी 7, 10 प्लेस पे हमारा कुछ नहीं और 1 प्लेस पे हमारा 6। तो नंबर हमारा क्या बना, 90 लाख 5706। इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर उसको कॉमा भी लगा देंगे। ये यहाँ पर इंडियन सिस्टम में कॉमा लगा हुआ था, इसलिए जो वैल्यू भी आएगी, जो आंसर भी आएगा वो इंडियन सिस्टम में ही आएगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं कन्वर्ट कर देता, यहाँ पर क्वेश्चन में मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कॉमा इंटरनेशनल सिस्टम में अगर लगाया होता तो उसकी वैल्यू भी क्या होती, इंटरनेशनल सिस्टम में ही आती। क्लियर है? इस तरीके से हम उसको करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि इसी वैल्यू को जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को हमको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन उसमें था 1.4 में, तो वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा क्या लिखा है, 90 लाख लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 9-10 लाख। 90 मीन्स क्या होता है कि 9 मल्टीप्लाई बाई 10 को ही हम क्या बोलते हैं, 90 बोलते हैं। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे वर्ड्स में तो हम क्या लिखेंगे, 9-10 लाख। क्लियर है? उसके बाद यहाँ लिखा है 5000, तो हम लिख देंगे 5000। यहाँ लिखा है 700, हमने लिख दिया 700। ये लिखा है 6, वहाँ लिख देंगे 6 ones। तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको वर्ड्स में। तो इस तरीके से हम उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो इस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का 4 एक्सरसाइज बचा है, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड मैं अभी होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को तुम लोग करना होगा। एक अभी तक जो कॉपी नहीं बनाया है, जो लोग बना लिए हैं वो भी इस बात को देखेंगे कि कॉपी के फर्स्ट पेज पर जो शुरुआत हम लोग की होती है वो इंडेक्स से होता है। इंडेक्स सभी का फेल होना चाहिए।
इंडेक्स फिल नहीं होगा तो बेटा फिर कॉपी चेक करने में दिक्कत होगी मुझे। इंडेक्स आप फिल करिए, कैसे फिल करना है मैं उसको बता दूंगा और उसी तरीके से आपको इंडेक्स फिल करना होगा। आज का मैं होमवर्क इसी तरीके से बोर्ड पर लिख करके आप लोगों को दूंगा और उसको सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पर आपको देना होगा। थैंक यू।